गए, पहरेदार सो गए, कुत्ते बिल्ली तक सो गए। महाराज उत्तानपाद ने देखा, आवाज लगाई, सुरुचि। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर बोले सुरुचि, फिर कोई आवाज नहीं आई। कुंडी खटकाई, अरे सुरुचि। देखे तो सुरुचि खर्राटे ले रही है। आज महाराज उत्तानपाद का दिमाग घूम गया। अरे मेरी रानी सुनीति कैसी थी? मैं रात को जब तक नहीं आ जाता था दरवाजा खोल करके देखती रहती थी मेरे स्वामी का। ये तो पहले ही दिन में पता चल गई खर्राटे ले रही है। मेरी रानी सुनीति ऐसी थी कि मेरे पैर दबाती थी। अगर मैंने मना करना भूल गया और मैं सो गया तो सारी रात पैर दबाती रहती थी। सुबह में कहता तू सोई नहीं? सुनीति कहती थी महाराज तुमने मुझको सोने के लिए कब कहा? ऐसी थी मेरी सुनीति। अरे आए ध्यान सुनीति को भैया, अरे फौरन घोड़ा लौटायो, अब राजा को सुनीति का ध्यान आया, उन्होंने घोड़ा लौटाया और जैसे छत पर चढ़े आज तो क्या देखा है? एक टूटी सी खाट पर सुनीति लेटी पड़ी है। बहुत धीमा धीमा दीपक जल रहा है। शरीर सूख गया सुनीति का। जौ से कैसे भूख बटेगी? 56 भोग खाने वाली रानी जौ खा करके जी रही है, शरीर में जान नहीं रही। राजा उत्तानपाद ने धीरे से आवाज लगाई, सुनीति। अरे इतनी आवाज में तो सुनीति खड़ी हो गई। सुनीति ने सोचा मेरी सौत ने आज मुझे मरवाने के लिए मेरे स्वामी को भेज दिया है, अब मैं क्या करूँगा? सुनीति बोली, अरे स्वामी मैंने तुम्हारी आज्ञा हमेशा मानी और आज तुम मेरी सौत के कहने पर तुम मुझे मारने के लिए आए हो। चलो कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन सबको होता ही है। मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगी, इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा? किवाड़ खोल देंगे। जैसे सुनीति ने किवाड़ खोली, महाराज उत्तानपाद बोले, अरे देवी तैने कैसे मान लिया कि मैं तुझे मारूंगा? मैंने तो तुझे बहुत मना की कि तू मेरी दूसरी शादी मत कराए, लेकिन तू नहीं मानी। तैने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, अब मैं क्या करूं? राजा उत्तानपाद बोले, कुछ खाने के लिए है? हाँ महाराज, जौ की आधी रोटी रखी है, नमक से खाती है। आज महाराज उत्तानपाद ने वो जौ की रोटी नमक से खाई। भगवत प्रेमियों, ईश्वर की ऐसी लीला हुई। उसी रात को रानी सुनीति गर्भवती हो गई। सवेरे राजा सो गए। जब सवेरे घंटा शंखों की आवाज आई तो राजा की आंखें खुली, उतर करके आए। अब नीचे जिस समय सुरुचि के यहाँ पहुंचे तो सुरुचि बोली, कहाँ रहे रात भर? महाराज ने तलवार निकाली, अरे दुष्टनी, रात भर दरवाजे पे खड़े रहे, आवाज देते रहे और तू खर्राटे लेती रही बेशरम। तुझको ये नहीं पता थी तेरा पति बाहर गया, लौट के आएगा? सारी रात जगे रहे हम। जैसी तलवार देखी तो सुरुचि की गुस्सा खत्म। ऐसी लीला भई। अगली रात रानी सुरुचि भी गर्भवती हो गई। समय गुजरता गया, गुजरते 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 भगवत प्रेमियों, छत पर महारानी सुनीति रहती है, उनका बेटा पैदा हुआ। मैया के शरीर में खून ही नहीं है तो दूध कहाँ से आए हैं? छोटा सा बालक मैया ने गोदी में ले रखा है, कोई पास में नहीं। बालक रो रहा है भूख के मारे। माता ने बेटा को छाती से लगा लिया, लेकिन वह खाल में दूध ही नहीं है। माता रो रही है, आंसुओं की बूंद गिर रही है सीने पर। आज वो छोटा सा बालक उन आंसुओं को पी रहा है। और इधर नीचे सुरुचि के भी पुत्र पैदा हुआ। ढोल बज रहे हैं, गीत गब रहे हैं, बधाइयाँ गब रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, जय जयकार हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे भगवत प्रेमी, तो क्या होता है देखो, ये बालक की दोस्ती बालक से ही होती है। दौरानी के भी बालक हो, जेठानी के भी हो, और वो बालक के अपनी चाची के यहाँ मत जाइयो, लड़ाई है गई हमारी। लेकिन बालक तो नहीं मानेगा, वो तो जाएगा। उसे क्या पता लड़ाई किस बात पे हुई है। अब होता ये है
कि ये बालक जो ऊपर सुनीति का बेटा था उसका नाम रख दिया ध्रुव, और नीचे जो सुरुचि का बेटा था उसका नाम रख दिया उत्तम। सुबह होता है ये दोनों भैया एक पास में आ जाते खेलते हैं। सुरुचि को जब दिख जाता, क्यों रे ओ दासी के बालक बेटा, दोस्ती होती है बरबर वालों से, दोस्ती बरबर वालों से करनी भी चाहिए, शादी संबंध भी बरबर वालों से ही करने चाहिए, शादी संबंध भी बरबर वालों से ही करने चाहिए। वैसे तो दुश्मनी गाँव ना करे, और अगर है भी जाए ना तो लड़ाई झगड़ों भी बरबर वाले से ही करे। ज्यादा बड़े से कर दिया ना तो पिट गई घर लौटोगे। भाई जाबे दाम ज्यादा ताकत ज्यादा, उससे लड़ने में क्या फायदा है। नाथ वैर कीजिए ताही सो, और बुद्धि बल सकल जीत जाही सो। मंदोदरी ने रावण को समझाई कि महाराज वैर बातें करना चाहिए, जाए जीत ले, जाके आगे हार ही जाओ, ऐसे आदमी से वैर करने का क्या फायदा। भगवत प्रेमी इधर सुरुचि छोटे से बालक ध्रुव का धक्का दे करके भगा देती है कि चल भाग, दासी का बेटा होकर के तू राजा के बेटा के साथ में खेलता है, नालायक, आज के बाद मत आना। ध्रुव जी बेचारे छोटे से बालक चले जाते हैं। अगला दिन हुआ, उत्तम बोला अरे भैया ध्रुव आ जाओ, चलो साथ साथ खेलेंगे। ध्रुव जी बोले भैया मैं कैसे आऊं, मौसी हमें मारती है, मौसी मारती है। ऐसा है, मौसी मारती है, कोई बात नहीं, आज पिताजी के पास चलती। आज ध्रुव और उत्तम दोनों मिल करके महाराज उत्तानपाद के पास में गए। उत्तानपाद के पास में पहुंचे, दोनों बालकों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। आज उत्तानपाद महाराज ने दोनों बालकों को अपनी गोदी में बैठा लिया, प्यार करने लगे। जैसे ही सुरुचि आई और याने धक्का दे करके ध्रुव को ढकेला दे दिया, चल अब तक तो तू खेलने आता था, गोदी में बैठ गया तू। अरे तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, मैंने पिछले जन्म में कोई जब तक ऐसा नहीं किया जो तू राजा की गोद में बैठे। तेरी मैया दासी है, चल तू दासी का बेटा है। भगवत प्रेमी ध्रुव जी महाराज रोते हुए चल पड़े। मैया के कान में अपने बेटा की आवाज रोते ही गई। मैया बड़ी घबराई, अरे कौन है, अरे मेरे बेटा किसने मारा है तुझे, बता किसने मारा है। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले। क्यों? ध्रुव जी सोचते हैं कि मैं अगर ये बताऊंगा तो मुझे माता पिता की निंदा का पाप लगेगा। दासी ने आकर के कही, अरे रानी तेरे बेटा को रानी ने धक्का दे करके भगाया इसलिए रो रहा है। मैया ने कही क्यों रे बेटा, इसलिए रो रहा है तू? ध्रुव जी महाराज बोले नहीं मैया मैं इसलिए नहीं रो रहा। और क्यों रो रहा है तू? मैं इसलिए रो रहा हूं मैया, तू कहती है कि वो मेरे पिताजी कैसी हैं? जब मेरी मौसी ने मुझे धक्का दिया था वो कुछ भी नहीं बोले, मैं उनकी ओर देखता रहा, रोता रहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैया क्यों बता मेरे असली पिता कहाँ हैं? मैया बोली बेटा तेरो भी पिता, मेरो पिता, तेरे पिता को भी पिता, दुनिया को पिता, जगत का पिता तो केवल एक ही है भगवान। तो मैया वो कहाँ रहते हैं? अरे बेटा वो हर जगह रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए बड़ा त्याग तपस्या योग साधना करनी पड़ती है तब मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज बोले तो ठीक है मैया, मैं तो उन्हीं की गोद में जाके बैठूंगा। अरे बेटा तू भी छोटा है। ध्रुव जी महाराज बोले छोटा है तो क्या हो गया, उन्हें तो पता है ना मैं छोटा हूँ कि हाँ। ध्रुव जी महाराज बोले मैया मैं जाऊंगा, जंगल में ही जाऊंगा और अपने परम पिता परमात्मा की गोदी में जाकर के बैठूंगा। मैया बोली बेटा अभी तो छोटा बालक है कि नहीं मैया मैं अभी जाऊंगा। मैया ने विचार करी अगर ये वैर भावना लेकर के जाएगा जंगल में तो भगवान से ज्यादा अपनी मौसी को याद करेगा और सोचेगा माने मेरे ऐसे धक्का मारा था। ध्रुव जी से वाकई मैया बोली बेटा ऐसा है, अगर तू जाता है तो तुझे भगवान तो मिलेंगे जरूर। बेटा तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा, मैं तुझे फिर भी आशीर्वाद दे दूंगी, लेकिन अगर तेरी मौसी ने तुझे आशीर्वाद दे दिया तो भगवान तुझे हर हालत में मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज बोले मैया मौसी से आशीर्वाद में अभी लेके आया। ध्रुव जी भागे 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 गए, वहीं पहुंच गए।
सुरुचि बोली अरे फिर आ गया तू? द्रौपदी महाराज बोली मैया मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ, भगवान का भजन करूँगा, मेरे असली पिता वही हैं, मैं उन्हीं की गोदी में जा करके बैठूंगा, तू मुझे आशीर्वाद दे दे। सुरुचि ने समझी बढ़िया अभी चलो जाइए, बड़ा हो गया तो हिस्सा मांगेगा, लड़ेगा, जंगल में चला जाएगा, कोई शेर बघर्रा खा जाएगा, कहानी खत्म। मौसी बोली जा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी कामना पूर्ण हो। द्रौपदी भागे भागे आए और मैया से बोले मैया मौसी ने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया। अच्छा हाँ बेटा, जब तेरी मौसी ने आशीर्वाद दे दिया तो तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, और देख मैं भी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे भगवान जरूर मिले। तो द्रौपदी महाराज बोले अरे माँ एक काम कर, तुझे भी अपमान मिलता है, यहाँ अपमान से एहतियात यहाँ क्यों रह रही है, तू भी मेरे साथ चल। माता क्या बोली बताए, बेटा तू स्वतंत्र है, तू अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, लेकिन बेटा मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरा बेटा तेरे नाना ने, मैं तेरे नाना की बेटी ही, और तेरे नाना ने मेरा दान तेरे पिता के हाथ में कर दिया है, कन्यादान। तो बेटा मुझे तो जिंदगी भर इनके संग ही रहना है, चाहे ये मुझे मारें, चाहे पीटे, चाहे भूखी रखें, मेरा धर्म यही है कि मुझे जीवन भर इनके संग ही रहना पड़ेगा, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा तू स्वतंत्र है, तू जा सकता है। और भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण पर नारे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुका कल चल देगा रे, जोगी वाला मेरा रे, आज रुका कल चल देगा। अरे भेदभाव को छोड़ के पगली, भेदभाव को छोड़ के पगली, मत कर तू पर निंदा रे, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। सुख की कलियां और सभी सुख काटे रे, इस जीवन में सुख की कलियां और सभी सुख काटे रे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, दुख में कोई न बांटे रे, सुख में कोई हिस्सा मांगे, दुख में कोई न बांटे। अरे सब साथी हैं
सब साथी है छोटे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अवगंधा रे। भज राधे गोविंदा प्यारे, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा रे। तन पिजे को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैया बोली बेटा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। देखिए माता पिता भगवान ही होते हैं। जिन्होंने माता पिता की सेवा ना करी, ऐसे व्यक्ति की सेवा भगवान भी नहीं लेते। वो कहते रहे दुष्ट, जाने तू पाल पाल के बड़ो करो, वाकी आज्ञा तू नहीं मानता, उनकी सेवा ही नहीं करता, तेरे जैसे दुष्टों की सेवा हमें क्या चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज 6 साल के थे। अयोध्या से बाहर गए ना, जैसे ही लोगों ने आकर के महाराज उत्तानपाद से कही, महाराज तुम्हारा 6 साल का बेटा जंगल में जा रहा है, दुखी होकर, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। राजा बोले मेरे बेटा को लौटा के लाओ, उसको कह दो मैं चौथाई राज दे दूंगा। लोग भागे भागे गए, उन्होंने कहा रे भैया ध्रुव लौट के चलो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें चौथाई राज दे दिया। ध्रुव जी महाराज बोले मैं राज का भूखा कब हूं, मैं तो राज कभी मांगा नहीं। अरे मैं तो भगवान की गोदी में जाके बैठूंगा, मेरे पिताजी से कह दो मेरी चिंता ना करें, मैं राजपाट का भूखा नहीं हूं। लोग लौट करके आए, उन्होंने कहा महाराज तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे, बोले राजन लौटेगा क्यों, वो 6 साल का बालक बहुत ज्ञानी है। राजन तुम्हारी बुद्धि में खोट है। क्या खोट है यो बताओ। जब तुम्हारे बेटा दो हैं, चवन्नी भर रात तुम दे रहे हो ध्रुवे, और 12 पैसा के बराबर राज दे रहे हो उत्तम ही, ये बेईमानी नहीं है तो क्या है। तो महाराज उत्तानपाद बोले कोई बात नहीं, तो मैं आधा राज दे दूंगा, उसे लिवाला। लोग भागे भागे गए, जब तक ध्रुव जी और आगे निकल गए। लोगों ने जाकर के अरे भैया ध्रुव तुम्हारे पिता तुम्हें और तुम्हारी माँ को आधा राज दे रहे हैं, तुम लौट के चलो। ध्रुव जी बोले मैंने कब मांगा राज, मैंने कब मांगा पाठ, अरे मैं तो भगवान की गोदी में जाकर के बैठूंगा।
ये मेरे असली पिता होते तो मेरा पक्ष लेते। लोगों ने आकर के महाराज उत्तानपाद से कही कि तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। कुछ लोगों ने कही हमें अभी भी राजा की बुद्धि में खोट लगता है। राजा बोले क्या खोट है? खोट ये है राजा, तेरे चाहे 100 बेटा होते, राज का हकदार तो बड़ा ही वाला होता है। इसलिए ध्रुव है बड़ा, वो पूरे राज का अधिकारी है। उत्तानपाद बोले जाओ निवाला में पूरा ही राज दे दूंगा, जाओ तो सही। जब तक लोग ध्रुव जी के पास पहुंचे, ध्रुव जी और दूर निकल गए। लोगों ने कहा अरे ध्रुव चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पूरा राज दे रहे हैं। ध्रुव जी बोले मैं राज कब मांग रहा हूं, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुलसी कंचन कामिनी और ये पैनी तलवार, तुलसी कंचन कामिनी ये पैनी तलवार। ही हरि भजन को भी तैयार हरि भजन को भी तैयार। पति राम जय राम राम, जय प्रभु राम जय जय राम, राम राम राम, जय प्रभु राम राम। भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी ने कहा भैया जो भगवान की ओर बढ़ता है, जो भगवान की भक्ति में भगवान की तरफ आता है, वाकई रास्ता में रुकावट डालने के लिए कंचन और कामनी आती है। इसलिए ये धन का जो लोभ मिल रहा ना मुझे राजपाट का, वो भगवान के पास जा रहा हूँ ना इसलिए मिल रहा है। ये बोले भैया मुझे राजपाट ना चाहिए, तुम लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज चल पड़े और ध्रुव जी महाराज चलते चलते पता कहाँ पहुंचे? जरा ध्यान से सुनना। ध्रुव जी महाराज गोवर्धन की परिक्रमा तक आ गए अयोध्या से चलते। गोवर्धन की परिक्रमा में आगे कुसुम सरोवर के सामने नारद जी रहते थे। नारद जी का वहां पर आश्रम था। नारद कुंड अभी भी बना हुआ, नारद जी की तपस्थली है। नारद जी बोले अरे बालक कौन है तू? बोले बाबा मेरा नाम है ध्रुव। बेटा यहाँ कैसे? बाबा ऐसे ऐसी बात है, मुझे भगवान की गोदी में बैठना है। तो बेटा ऐसे कैसे बैठ जाएगा गोदी में? तेने गुरु बनाया किसी को? ध्रुव जी महाराज बोले बाबा मैं नहीं जानता गुरु कौन होता है, कैसे होते हैं। सदगुरु को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद मिल जाते हैं अपने आप घर बैठे। नारद जी बोले बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं और तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ेगी तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। और बेटा तुम्हें बहुत छोटा बहुत है, तो जंगल में शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, भेड़िया रहते हैं, ये खा जाएंगे तुझे। ध्रुव जी महाराज बोले अरे बाबा जो मेरा पिता कण कण में बसता है, हर जगह है, तो फिर मुझे किसी का कोई डर नहीं है। नारद जी महाराज ने विचार किया, नारद जी ने इसके मन में दृढ़ भक्ति है। आज ध्रुव जी को ले जाकर के उन्होंने कहा बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का नाम दे दिया। बेटा मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुझे 6 महीना में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मधुवन में चला जा बेटा, यमुना के किनारे मधुवन में जहाँ भगवान हमेशा निवास करते हैं, वहां जाकर के बैठ जाना। पहले महीने में 3 दिन के बाद ही उठना, और दूसरे महीने में 6 दिन के बाद, और तीसरे महीने में 9 दिन के बाद, और चौथे महीने में 12 दिन के बाद, और 5वें महीने में 15 दिन के बाद, और 6ठे महीने में जब पूरा महीना ही खत्म हो जा बेटा। आज देखो ध्रुव जी महाराज 6 साल के बालक यमुना के किनारे मधुवन में आ गए, समाधि लगा करके बैठ गए। पहला महीना चल रहा है। देखो भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए, ऐसा नहीं गुरु दीक्षा लिए हो गए 20 साल,
जब दीक्षा लई एक माला जपते थे, एक माला जपते थे। शादी भी हो गई तो भी एक ही माला जप रहे हैं, एक से दो हो गए। किराए पर रहते थे, अब अपना घर भी हो गया तो अभी दो एक ही माला जप रहे हैं। घर भी खूब बड़ा हो गया तो अभी एक ही माला जप रहे हैं। पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल है कि फिर मोटरसाइकिल है कि कार में चल रहे हैं, लेकिन माला एक ही जप रहे हैं। पहले 2 सारी रोटी खाते थे, अब दाल भी है, अचार भी है, सलाद भी है, रायता भी है, सब कुछ है। इतना भगवान ने भर दिया थाल में, लेकिन फिर भी एक ही माला जप रहे हैं। उम्र भी पहले 25 थी, अब हो गई 50, लेकिन माला एक ही जपी जा रही है। घर परिवार खूब बड़ा हो गया, पहले कपड़े भी 1-2 जोड़े हुआ करते थे, घर पहनने के अलग और आने जाने के अलग, फकस भरे पड़े हैं। माला फिर भी एक ही चल रही है। सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन माला नहीं बढ़ी। भगवान के भजन में तीव्रता होनी चाहिए, छटपटाहट, लगन। सपने में भी नहीं दिखे भगवान तो कभी, सपने में क्यों ना दिखे? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी मुरली बजाता क्यों नहीं? हम उन्हें याद ही नहीं करते। जो चीज याद करते हैं वो सपने में आती है। भगवान का पहला दर्शन सपने में ही होता है। जिन चीजों को हम याद करते हैं वो सपने में आती, भगवान याद ही ना करे, सपने में कहां से आ जाए? भगवत प्रेमियों, द्रौपदी महाराज गए जंगल में, बैठ गए। 3 दिन के बाद उठे, जैसी आंख खोली कैद का फल मिल गया, वो खा लिया, फिर बैठ गए। फिर 3 दिन के बाद उठे, एक कैद का फल। पहला महीना पूरा हो गया, जब दूसरा महीना चालू की हुआ तो फिर 6 महीना के बाद उठे। 6 महीना के बाद उठे तो फल नहीं है कोई भी। उन्होंने कहा फल नहीं, चलो पत्ते ही खा लो, पत्ता चबा ले। 6 दिन बाद महीना लग गया तीसरा। 9 दिन में आंखें खुली, देखे पत्ता ना रहे। यमुना का पानी है, यमुना का जल पी लिया, फिर बैठ गए। चौथा महीना लग गया, 12 दिन में उठे। पानी भी नहीं है, यमुना पहुंच गई बहुत दूर, केवल सांस ही सांस लई, फिर बैठ गए। छठा महीना लग गया, द्रौपदी महाराज बैठे से खड़े हो गए, हाथ ऊपर कर दिए, पांव उठा लिया और सांस लेने की बंद कर दी। नारद जी पहुंचे वैकुंठ में। नारायण भगवान बोले, नारद जी तुम सारी त्रिलोक में घूमते रहते हो, क्या बात है? हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत सी महसूस हो रही है, हमारे शेषनाग जहर उगल रहे हैं, सारी त्रिलोकी मुरझा गई, पेड़ पौधे तक मुरझा गई, क्या कहानी है? नारद जी बोले, चिंता मत करो, अभी पता चल जाएगी। अरे वो 6 साल का बालक 6 महीना से भूखा प्यासा बेचारा तुम्हारी तपस्या कर रहा है, तुम्हारा भजन कर रहा है, तुम्हें याद कर रहा है, उसका ख्याल नहीं आया तुम्हें? भगवान वहां से चले, वृंदावन में द्रौपदी के पास में आ गए। द्रौपदी महाराज ऐसे ही खड़े। भगवान ने सोची हम तो यहाँ के पास में भी आ गए, तो आंख बंद करके खड़ा है। द्रौपदी महाराज आंख बंद करके भगवान के जिस रूप का चिंतन कर रहे थे, भगवान ने वो रूप अंदर से गायब कर दिया। छटपटाहट हुई, आंख खुली द्रौपदी महाराज की, तो जो आंख बंद करके देख रहे थे वही भगवान सामने खड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। द्रौपदी महाराज बेचारे बालक तो हैं, कोई स्तुति नहीं जानते। बाबुल की सूरत जब देखी द्रौपदी टकटकी लगाए रहे, टकटकी लगाए है, द्रौपदी टकटकी लगाए है। अरे उनकी सूरत लग करके वाकई में ना नहीं लगाए रहे। बाबुल की सूरत जब देखी द्रौपदी टकटकी लगा